तो मेरे को ये नहीं समझ आता है कि आप कंटेंट क्यों पब्लिश नहीं कर रहे हो। और अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट नहीं है तो ब्लॉगिंग को आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आप लिख नहीं सकते तो देयर इज नो पॉइंट कि आप अपना ब्लॉग बनाओ। करते रहोगे तो ही आपको आएगा। 1 महीने में अगर आप सोचोगे, 6 महीने में भी सोचो आप $1000 कमा लोगे, आप नहीं कमाने वाले। ये सोच के अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो प्लीज़ छोड़ दो, आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना आर्टिकल लिखा, ठीक है, आर्टिकल्स खूब सारे लिखे, खूब सारा कंटेंट लिखा, फिर चौथे महीने आप कह रहे हो यार मेरे लिए तो वर्क नहीं कर रहा है, मैं छोड़ दूंगा, सब बकवास है, सारे यूट्यूबर्स हमें पागल बना रहे हैं। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो 7 ब्लॉगिंग मिस्टेक्स जो एक बिगिनर ब्लॉगर या फिर एक इंटरमीडिएट ब्लॉगर को भी गलती से भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक ब्लॉगर हो और इन 7 गलतियों में से आप कोई भी एक गलती कर रहे हो तो मैं आपको टिप दूंगा कि प्लीज़ ये करना छोड़ दो। एंड इसका सही तरीका क्या है, ये गलतियाँ आप ना करो, इसके लिए सही रास्ता क्या है, मैं आपको आज के वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए आज की इस वीडियो के साथ एंड चलिए बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं जो आपको अपनी पूरी ब्लॉगिंग जर्नी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अगर मैं पहली टिप की बात करूं तो दोस्तों वो होती है इनकंसिस्टेंट रहना और पेशेंस ना रखना ब्लॉगिंग में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मैंने पिछले 2-3 महीने में बहुत सारा कंटेंट बनाया है ब्लॉग रिव्यू सीरीज़ के ऊपर। मैंने आप लोगों के 400 से ज़्यादा ब्लॉग्स को रिव्यू किया है एंड उन 400 में 350 ब्लॉग्स में एक कॉमन चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी, जो हर ब्लॉगर गलती करता है, वो ये है कि वो इनकंसिस्टेंट रहते हैं। इनकंसिस्टेंट से मेरा मतलब है आज आर्टिकल डालेंगे, एक हफ्ता भूल जाएंगे, फिर 2 आर्टिकल डालेंगे, 1 महीना भूल जाएंगे, आज एक आर्टिकल डालेंगे, कल नहीं डालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि रोज़ आर्टिकल डालिए, अपनी नीश के अकॉर्डिंग जितनी भी आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है प्लीज़ रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब हर रोज़ ट्राई करिए कि आप एक ब्लॉग पब्लिश करें। क्योंकि दोस्तों आज के कंपटीशन भरे दौर में हर वेबसाइट जितना ज़्यादा कंटेंट बना सकती है वो बना रही है। आजकल तो एआई आ गया है, एआई की मदद से आप कंटेंट बनाने में और ज़्यादा हेल्प ले सकते हो। तो मेरे को ये नहीं समझ आता है कि आप कंटेंट क्यों पब्लिश नहीं कर रहे हो। एंड अगेन एक टिप, अगर आपको कंटेंट लिखने में तकलीफ आती है, आप कंटेंट नहीं लिख पाते हो, एआई की हेल्प लो, वीडियोस देखो, नॉलेज बढ़ाओ अपनी। और अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट नहीं है तो ब्लॉगिंग को आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आप लिख नहीं सकते तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप अपना ब्लॉग बनाओ, राइट। एंड चलो माना कि आपने कंसिस्टेंट आप हो गए, आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना आर्टिकल लिखा, ठीक है, आर्टिकल्स खूब सारे लिखे, खूब सारा कंटेंट लिखा, फिर चौथे महीने आप कह रहे हो यार मेरे लिए तो वर्क नहीं कर रहा है, मैं छोड़ दूंगा, सब बकवास है, सारे यूट्यूबर्स हमें पागल बना रहे हैं कि ब्लॉगिंग से पैसा बनता है। मैं यहाँ पे आप जाके मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखो, मैं आपको कुछ यहाँ पे अपने अर्निंग स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा, ट्रैफिक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे कुछ प्ले कर दूंगा। आपको इनसे क्या देखने को मिलता है कि मैं एक ब्लॉगर जो पिछले 5 सालों से एसईओ में काम कर रहा है वो आज भी ट्रैफिक ला पा रहा है। तो अगर ये मेरे लिए वर्क कर सकता है तो आपका खून क्यों नहीं खोल रहा, आप अपने लिए वर्क क्यों नहीं करवा पा रहे। उसके पीछे रीज़न है कि आप कंसिस्टेंट तो हो जाओगे बट शायद आप पेशेंट ना हो पाओ। पेशेंट होने से क्या मतलब है कि आप शायद सब्र ना रख पाओ कि मेरे को ब्लॉगिंग करते रहना है तब तक जब तक मेरे को मेरा लक्ष्य या मेरा जो टारगेट है वो ना मिल जाए। इससे मेरा ये मतलब है कि ये नहीं कि आपने 3 महीना 4 महीना आर्टिकल्स डाले, आप 5 महीने कह रहे हो यार एक भी आर्टिकल वर्क नहीं कर रहा है। आपको अपनी गलतियों से सीखना है, आपको कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहना है न्यू चीज़ें। ज़्यादा आर्टिकल डालने, रोज़ आर्टिकल डालने का लॉजिक क्या है कि हर दिन आप बेहतर होते जाओगे, बट बेहतर तभी होगे जब तक आप गेम में डटे हुए हो, जुड़े हुए हो और आप कंटिन्यूसली कर रहे हो। अगर आप करना ही छोड़ दोगे तो गेम से आप ऑलरेडी बाहर हो, राइट। तो बिगेस्ट टिप आपके लिए ये है कि कंसिस्टेंट रहो और पेशेंस रखो। ब्लॉगिंग 1 महीने 2 महीने 3 महीने का गेम नहीं है कि आपने 10 क्रिएटर्स की वीडियो देख ली आपको ब्लॉगिंग आ जाएगी। ब्लॉगिंग एक 1 साल 2 साल 3 साल की पूरी जर्नी है। आज अगर आप 5 साल बाद मेरे को देखते हो, राइट, तो ये मैंने 1 महीने या 2 महीने में क्रैक नहीं किया। आज जो मैं मिलियंस का ट्रैफिक ले पाता हूँ वो ऐसे एक दिन में मैंने लेना नहीं सीख लिया। मैंने 1 2 साल 3 साल अपनी कॉन्टिन्यूस लर्निंग में डाला। मेरे भी कितने सारे ब्लॉग्स फेल हुए, मैं अपनी उंगलियों पे गिन भी नहीं सकता कि कितने सारे ब्लॉग्स मेरे फेल हुए। पर क्या मैं रुका? नहीं रुका ना, डटा रहा, करता रहा। आज भी मेरे ब्लॉग फेल होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं 10 ब्लॉग बनाता हूँ 10 के 10 ब्लॉग चलते, 10 बनाता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ ब्लॉगिंग की, 10 में से 3 या 4 या 5 ही चलते हैं। पर जो 5 चलते हैं ना, जो 5 नहीं चले, उनके सारे पैसे, उनकी सारी मेहनत रिकवर कर देते। पर अगर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, उसी पे सही से काम नहीं करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही कम हो जाती है ना। तो बिगेस्ट टिप यही है कि आपको पेशेंट होना पड़ेगा, आपको डटे रहना पड़ेगा, आपको रोज कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। आप करते रहोगे तो ही आपको आएगा। 1 महीने में अगर आप सोचोगे, 6 महीने में भी सोचो आप $1000 कमा लोगे, आप नहीं कमाने वाले। ये सोच के अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो प्लीज़ छोड़ दो,
आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ये सच्चाई है। ब्लॉगिंग अगर आपको इतनी करनी है, आपको ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं, तो खुद का ब्लॉग बनाने के बजाय मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ। आप जॉब कर लो, आप इंटर्नशिप कर लो, पहले सीख लो, एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करके ये देख लो कि वो कैसे काम करते हैं। आपके 2 पैसे भी बनेंगे, पैसे बनेंगे तो आप उसको ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट कर पाओगे। आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा कि मेरे पैसे नहीं बन रहे। जितना काम करोगे उतने के आपको पैसे मिल जाएंगे। वहाँ से लर्निंग लेके फिर आप अपना ब्लॉग बनाओ, फिर आप देखोगे कि आपका ब्लॉग चल रहा है। सेकंड मिस्टेक या सेकंड गलती की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वो होती है कि बहुत सारे बिगिनर ब्लॉगर्स अपनी वेबसाइट पे 10 कंटेंट, 20 कंटेंट, 30 कंटेंट जैसे ही वो पब्लिश कर लेते हैं, वो अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स के पीछे भागने लगते हैं। बैकलिंक से क्या मतलब, मेरे को इतने सारे कमेंट आते हैं बैकलिंक के ऊपर वीडियो बनाओ, बैकलिंक के ऊपर वीडियो बनाओ, बट एक्चुअली में उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी इतना कंटेंट का काम ही नहीं करा कि उनको बैकलिंक्स की जरूरत हो। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आप अगर एक बिगिनर ब्लॉगर हो, अगर आप सही से नीश रिसर्च, टॉपिक रिसर्च करते हो, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, आपको एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है बैकलिंक्स बनाने की इनिशियली। बहुत सारे कीवर्ड्स आज भी मार्केट में ऐसे हैं जो आप बिना बैकलिंक से रैंक कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको सिर्फ इनिशियली काम करना है, कंटेंट लिख के जितने ज़्यादा आप टॉपिक्स लिख पाओ, जितना ज़्यादा ट्रैफिक है, सिर्फ कंटेंट लिख के बना पाओ उतना बनाओ। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि आपको ना एग्जैक्टली इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको बैकलिंक्स कब बनाने हैं। आप बहुत सारा ट्रैफिक बिना बैकलिंक्स बनाए सिर्फ फ्री में कंटेंट डाल के भी ला सकते हो। तो अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को बिना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हुए इनिशियली सिर्फ ध्यान दो कि आप अच्छी कीवर्ड रिसर्च करो, अच्छे से कंटेंट पब्लिश कर रहे हो एंड अच्छे से उसका ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ये करते हो तो ये इनफ है। आपको बैकलिंक जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो होती है दोस्तों कि सही नीश और सही कीवर्ड रिसर्च ना करना। मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में एक डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है नीश रिसर्च के ऊपर, आप वो जाके देख सकते हो। अगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि क्विकली क्या गलतियां लोग करते हैं, तो मैंने लोगों को देखा है कि वो गलत नीश चूज कर लेते हैं। जब वो गलत नीश चूज करते हैं तो नो मैटर आप कितनी भी अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर लो, उस नीश में आपको फिर सही कीवर्ड और इजी कीवर्ड एनीवेज नहीं मिलने वाले। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सही नीश चूज करो। अगर आप नीश और कीवर्ड रिसर्च के ऊपर और जानना चाहते हो तो लास्ट वीडियो मैंने इसी टॉपिक के ऊपर डाली थी, यहाँ आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो, या फिर मेरे ही चैनल पे जाके आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हो। रीसेंट अपलोड्स में आपको वीडियो मेरी मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ थर्ड टिप कि आप सही नीश रिसर्च करो, जो कि आपको हेल्प करेगी राइट कीवर्ड रिसर्च करने में। फोर्थ टिप की बात करें दोस्तों तो वो होती है कि अपनी वेबसाइट्स पे टेक्निकल इशू रखना। जब मैं अपनी ब्लॉग रिव्यू की सीरीज बना रहा था तो मैंने बहुत से लोगों के ब्लॉग पे देखा कि उनका ब्लॉग सही से ओपन नहीं होता, किसी के ब्लॉग पे HTTPS नहीं आता, लोगों के ब्लॉग पे ब्रोकन इमेजेस होती हैं, ब्रोकन लिंक्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे टेक्निकल SEO के एरर्स होते हैं जो उनकी वेबसाइट पे प्रेजेंट होते हैं। आप अपनी वेबसाइट का फ्री में टेक्निकल ऑडिट कर सकते हो। बहुत सारे फ्री ऑडिट टूल अवेलेबल है, आपको सिंपली गूगल पे जाकर लिखना है फ्री SEO ऑडिट टूल, फ्री टेक्निकल SEO ऑडिट टूल, और अपनी वेबसाइट को वहाँ पे सबमिट कर देना है। वो वहाँ पे आपको सारी आपकी वेबसाइट की टेक्निकल SEO मिस्टेक्स बता देगा। आपको उनको करेक्ट तरीके से सही करना है। आप उनको अगर सही करते हो, और अगर आपकी वेबसाइट पर टेक्निकल इश्यूज थे, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक और गूगल आपकी वेबसाइट को पसंद नहीं कर रहे थे। बट आप जैसे ही वो फिक्स करते हो, आप देखोगे कि आपकी वेबसाइट पे एक इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा, गूगल आपकी वेबसाइट को और ज़्यादा पसंद करने लगेगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें दोस्तों तो वो होती है कि AI को लेवरेज ना करना और मार्केट में जो फ्री टूल्स है उनको यूज़ ना करना। इससे मेरा क्या मतलब है दोस्तों कि जैसे लेट्स सपोज आज की डेट में आपको पता है कि बहुत सारे फ्री AI टूल्स मार्केट में अवेलेबल है जो आपको कंटेंट राइटिंग से लेके कीवर्ड रिसर्च, टॉपिक रिसर्च और भी बहुत कुछ, इनफैक्ट ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन तक हेल्प करते हैं। आप अगर इन टूल्स को, इन AI टूल्स को नहीं यूज़ कर रहे हो अच्छे से, आप अगर अपने कंटेंट राइटिंग में AI की मदद नहीं ले रहे हो रिसर्च करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि AI से आर्टिकल लिखो, AI से आर्टिकल लिख सकते हो बट उसका एक सही तरीका है। बट अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो तो इनिशियली कोशिश करो कि AI की हेल्प से आप अपनी कंटेंट राइटिंग को ईजी बना दो। कैसे? आप उससे कह सकते हो कि आपको पूरी एक टेबल ऑफ कंटेंट दे दे, आपको वो हेडिंग्स बता दे किन किन टॉपिक्स पे आपको आर्टिकल लिखना चाहिए। तो ऐसे AI का यूज़ करके, काफ़ी सारे फ्री SEO टूल्स का यूज़ करके आप अगर इन टूल्स को लेवरेज करते हो, इनका फ़ायदा उठाते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी ब्लॉग जर्नी को ईजी बनाने में, आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सिक्स्थ गलती की अगर हम बात करें दोस्तों तो दैट इज़ अबाउट कि लोगों को मैंने देखा है जब वो अपना ब्लॉग बनाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट में बिलीव करते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर किसी क्रिएटर ने एक नीश दिखाई, उसी पे कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं बिना अपनी रिसर्च किए, बिना अपने एफर्ट्स डाले, बिना अपने इंटरेस्ट को देखे। वो किसी भी नीश, किसी भी टॉपिक या
कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगता है। अगर आज एक क्रिएटर ने बता दिया माइक्रो नीश बना लो तो माइक्रो नीश ब्लॉग में घुस जाएंगे, किसी ने बोल दिया इंटरनेशनल ब्लॉग बना लो, इंटरनेशनल में घुस जाएंगे, किसी ने बोल दिया न्यूज़ बना लो तो न्यूज़ में घुस जाएंगे। वो कंसिस्टेंट, अगेन फिर वही पहला पॉइंट, वो कंसिस्टेंट और फोकस नहीं रहते एक सिंगल चीज़ को पहले क्रैक करने में। वो इधर से उधर भटकते रहते, 10 क्रिएटर्स को देखते रहते हैं। 10 क्रिएटर्स को देखो, नॉलेज बढ़ाओ, अच्छी बात है, बट जो कर रहे हो उसमें फोकस्ड रहो और अपना खुद का दिमाग यूज़ करो चीज़ों को एनालाइज करने में। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैं कहता हूँ मेरे को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करो। जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ उसको सुनो और अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकती है तो उसको यूज़ करो। 7th पॉइंट की दोस्तों, 7th गलती और लास्ट गलती की अगर हम बात करें जो लोग अक्सर करते हैं, दैट इज़ कि वो अपना कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से नहीं करते। दोस्तों काफ़ी सारे फ्री एसईओ टूल्स हमारे वर्डप्रेस प्लगइन्स में अवेलेबल होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि एग्जैक्टली आपको अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मार्केट में और भी अदर फ्री टूल्स हैं जिनसे आप अपने एसईओ कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जैसे न्यूरॉन हो गया, सर्फर हो गया। ये आपको हेल्प करते हैं अपनी कीवर्ड, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में एसईओ वाइज। अगर आप इनको नहीं यूज़ कर रहे हो, आप अपने कंटेंट को सही से अपडेट, सही से ऑप्टिमाइज एसईओ के लिए नहीं कर रहे हो, इमेजेस यूज़ नहीं कर रहे हो, एफएक्यू यूज़ नहीं कर रहे हो, कॉम्पिटिटर कंटेंट रिसर्च नहीं कर रहे हो कि क्या उस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने कंटेंट में हल्की सी भी चोरी करी तो आपका ब्लॉग एनीवेज एक फेलियर ब्लॉग हो जाएगा, वो सक्सेस नहीं होगा। तो सही ब्लॉग को सही से रैंक कराने के लिए सबसे की फैक्टर होता है कंटेंट। तो कंटेंट पे आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना आपको हेल्प होगा। कंटेंट को जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करोगे एसईओ के लिए उतनी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। सो दैट्स इट दोस्तों, ये वो 7 ब्लॉगिंग मिस्टेक्स थी जो मैंने देखा है कि ब्लॉगर्स करते हैं। आपको इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी बिल्कुल ये मिस्टेक्स को एकदम अवॉइड करना है। एंड अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो एंड कॉन्स्टेंटली पेशेंस रखते हुए कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने ब्लॉग पर काम करते हो तो मैं आपको लिखित दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका ब्लॉग फेल होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं आपका ब्लॉग रिव्यू करूं, मेरी वेबसाइट रिव्यू सीरीज की वीडियोस में जाके मेरे फॉर्म में आप अपनी वेबसाइट को फिल इन कर सकते हो, फिर भी मैं आपकी वेबसाइट को रिव्यू करूंगा। और जो अपनी वेबसाइट रिव्यू सीरीज है वो बहुत जल्द वापस आने वाली है। अगर आप एक्साइटेड हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, जो कि मैं देख सकता हूँ 30% ऑडियंस है वो भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने थॉट नीचे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।